केजरीवाल की बात है तो ये पढ़ा लिखा होने के बाद लोगों को बेवकूफ बनाने में और झूठ बोलने में माहिर है। आप जहाँ खड़े हैं ये उसका गृह क्षेत्र है, यहाँ से विधायक है, यहाँ का 1 डेवलपमेंट जो केजरीवाल जी का आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा लिखा हो गया, 1 डेवलपमेंट की चीज हो रहा है। दिल्ली की जनता और ठगा है, दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, दिल्ली की जनता को साथ छल कपट किया है, चोरी की है और हर एक चीज का मिसयूज। आज तक उन्होंने एक स्कूल डेवलप नहीं की है, नया नहीं बनाया, डेवलप की है। जहाँ 4 क्लासें थी 10 की है, उन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया, नया कॉलेज नहीं बनाया। मैंने तो सुना सदी का सबसे बड़ा झूठा भी केजरीवाल है। अच्छा, जो वादे उसने किए, कह रहा 5 साल और दे दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा। कब यमुना साफ होगा? छठ पर्व आ रहा है, सबसे बड़ा पर्व है जो पूर्वांचली भाइयों का तो है, उन्होंने हर एक उसमें हर साल का, अब की बार मैं छठ मैया के उसमें घाट बना के साफ कर दूंगा। आज वो झाग के लिए केमिकल डाल रहा है, केमिकल क्यों डाल रहा है? आदमी को मारने के लिए केमिकल डाल रहा है क्या? क्यों डाल रहा है? इतना जो बात देखो, जो बात है अब महिलाओं की बात करता था, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, चंगा बना दिया है। ये कुछ तो नहीं लग रहा जाके मोहल्ला में घूमिए, अभी झुगिया उसी तरह पड़ी हुई है, आवाज एक भी नहीं है। शिक्षा मॉडल कहाँ भी दिखाई दे रहा था, हुआ मिल रहा है शिक्षा मॉडल के मतलब। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, रूट नंबर 1, 2, 3, 4। जब केजरीवाल का जन्म भी नहीं हुआ था, जब वहाँ पे बिल्डिंग बनी, लोकेशन उसके जहाँ पर वो रहता सिविल लाइन में, लूट लोकेशन नंबर 1, 2 स्कूल का क्या हाल है। यहाँ पर जो स्कूल है सरकारी स्कूल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, उन्होंने जो आज को नई शिक्षा भर्ती की हो, कोई उन्होंने PTI लगाया हो, कोई प्रिंसिपल लगाया हो, कहने से दिल्ली में बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली दिखाने के लिए कुछ करना है काम, इसीलिए हिल्लरबाजी करते हैं, बार बार लेते हैं हिंदू देवी देवता का नाम, मोदी का नाम और बीजेपी का नाम, ये उसके सिवा कुछ नहीं काम करते। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आज दिल्ली में मौजूद हैं और गुजरात की राजनीति चरम सीमा पे गरमाई हुई है। हर पार्टियों के अलग अलग दावे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब की बार कमल को साफ करके झाड़ू का परचम लहराएगा। दिल्ली के युवा हमारे साथ। सर, किस प्रकार से देखते हैं केजरीवाल का दिल्ली मॉडल को आप? कौन से मॉडल की? दिल्ली मॉडल को। क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली कोई मॉडल है? हाँ। जहाँ 8 सालों से यमुना ना साफ हो, जहाँ पर 8 सालों से अरविंद केजरीवाल चिल्ला के कह रहे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अमित शाह जी काम नहीं करने दे रहे, LG हमें काम ही नहीं करने दे रहे, तो कौन सा मॉडल दिल्ली का? कौन सा बज रहा है विश्व में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और वही डंका गुजरात में बजाएंगे। 6 लाख का डंका बज रहा है, 6 लाख का रूम 40 लाख रुपए में दिखा रहे हैं, उसका डंका बज रहा है। अच्छा। वो एडवर्टाइजमेंट है, एक तरीके से एजेंडा है, भारत को बदनाम, मतलब कैसे किस तरीके से लूटा जाए, ये अंग्रेजों का दलाल है। कौन? अरविंद केजरीवाल। गलत बात है। नहीं, बिल्कुल आप देखें, ध्यान से देखें ना, जिस तरीके से पोस्टर बॉय बना हुआ है हर न्यूज़पेपर में, हर होर्डिंग पे, अरे यहाँ पर तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, तेरा अरुणाचल प्रदेश से क्या मतलब है? वहाँ तक इसका ऐड हो जाता है। ब्रेकर यहाँ बनाता है, अरुणाचल वालों को पता चलता है अरे ब्रेकर बनिए, अब यूज करना है मुझे। ये दिक्कत क्या आपको उससे? मुझे दिक्कत नहीं है, क्या उसका प्रचार कर रहे हैं उसमें? कह रहा हूँ जिस लिए दिल्ली की जनता ने चुना है वो काम कर लेना। तू आलतू फालतू के काम कर रहा है भैया। फालतू के आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल साहब पे, आप सहमत हैं इनके आरोपों से? भाई साहब, एक चीज बता दूं, ये बंदरों को हाथ में अगर कार दे देंगे और गधों के हाथ में सरकार दे देंगे तो दोनों एक जैसे ही होगा। अच्छा। वो कार लेके निकलते ही बंदर एक्सीडेंट। कौन और गधे कौन? भाई साहब, बात तो यही एक ही जैसा है ना। अगर बंदरों का हाथ में आप कार चलाने देंगे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है, ऐसे गधों के हाथ में अगर सरकार छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है। जो आज भुगत रहा है दिल्ली वासी, कल वहाँ दूसरा कोई पंजाब वासी भुगत रहा है, तो ऐसे भुगतना पड़ेगा। कि राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप इनडायरेक्टली गधा कह रहे हैं? ये देखिए, बेवकूफ ने ये जो केजरीवाल जो है ना, ये बेवकूफ नहीं बनाता है लोगों को। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बेवकूफों ने केजरीवाल को बनाया है। अच्छा, तब जाकर दिल्ली की जनता बेवकूफ है? नहीं, दिल्ली की जनता खाली बेवकूफ नहीं, ये बेवकूफ बनाने का जो षड्यंत्र रचता है ना, बड़ी चालाकी से रचता है ताकि जनता को आवाज तक ना पड़े, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वो गायब हो जाता है। नोट से लेकर वोट बैंक तक और वोट बैंक से लेकर नोट तक, इन्हीं सियासत के अंदर ये घूमते फिरते रहते हैं। इनके हृदय में कहीं जनता सेवा भाव का कोई जगह स्थान नहीं है। भैया, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हैं? दिल्ली के गाँव, प्रॉपर दिल्ली से? हाँ, दिल्ली के गाँव बरवाला से। कह रहे हैं दिल्ली की जनता बेवकूफ है इसलिए केजरीवाल को ले आती है। देखिए, भाई ने जो बात है ठीक कहा, जनता बेवकूफ नहीं है। और जो केजरीवाल की बात है, ये पढ़ा लिखा
पढ़ा लिखा होने के बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाने में और झूठ बोलने में माहिर है। आप जहाँ खड़े हैं ये उसका गृह क्षेत्र है, यहाँ से विधायक है, यहाँ का एक डेवलपमेंट जो केजरीवाल जी का आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, पढ़ा लिखा हो गया, एक डेवलपमेंट की चीज़ बता दीजिए। और उन्हें उस दिल्ली की जनता को ठगा है। अच्छा, दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, दिल्ली की जनता को साथ छल कपट किया है, चोरी की है और हर एक चीज़ का मिसयूज किया है। आज तक उन्होंने एक स्कूल डेवलप नहीं की है, नया नहीं बनाया, डेवलप किए हैं। जहाँ 4 क्लासें थी 10 की हैं, उन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया, नया कॉलेज नहीं बनाया। नहीं भैया, उपचुनाव बवाना में 250 ग्राम स्मार्ट सिटी योजना लागू की थी 9 लोगों ने। आज तो एक गांव की स्मार्ट सिटी योजना बता दे। बवाना उपचुनाव, आपके मीडिया में बोल रहा हूँ, आप कोई मीडिया कर्मी है, आप किसी पर कोई पत्रकार, मैं आपके खुला चैलेंज देता हूँ, गोपाल राय जी को, अरविंद केजरीवाल जी को और सभी को बोल रहा हूँ। चैलेंज दे रहे हैं आप, दे दो आज, क्या चैलेंज दे रहे हैं? आपने क्यों नहीं बनाया आज तक? 250 क्यों नहीं बनाया आज तक? जो स्मार्ट एक स्मार्ट ग्राम बता दिए कौन सा बनाया? दुश्मनी लग रही है? नहीं, हमारे जनता के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी कोई पर्सनली नहीं है ना, मेरा कोई उससे पर्सनली है ना कोई। जो बात कहते हैं, जो कहते हैं जनता की बात, जनता की एक भी बात बता दिए। कोई नई मेट्रो, हमारी नरेला मेट्रो स्टेशन बनाया हो, कोई बस डिपो ने बनाया होगा? गुजरात में क्या होगा? केजरीवाल साहब दावा कर रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत से सरकार। दावा करने से जनता वहाँ की समझदार है, ठीक है, वो 0/0 देगी, 0/0। केजरीवाल वहाँ पे 0/0 है। और जनता आने वाले दिन में दिल्ली की जनता उसको सबक सिखाए। जिस तरह गुजरात में झाड़ू से कमल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए वहाँ बोले कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी बोले। अब क्या, आज तक वो वहाँ पे नहीं गया था, खत्ते में पहाड़ पे नहीं चढ़ा था। एमसीडी चुनाव था, वहाँ पे गाजीपुर उसको लैंडफिल याद आ जाती है, उसके वहाँ के एमएलए। जब आपको कोरोना काल में, मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, मलेरिया विभाग को धन्यवाद देता हूँ। जब इस दिल्ली में महामारी थी, कोरोना महामारी में, उन्होंने ना तो वेतन का चिंता की, सफाई में उन्होंने घर घर जाके और हर एक चीज में सफाई का, सफाई का। भाई के मन में तो लगता है कुछ पर्सनली दुश्मनी लग रही है, बहुत अंदरूनी। आज ऐसे भाई दिल्ली में सैकड़ों मिल जाएंगे, जो खाली ये भाई तो एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों। दुश्मनी कोई किसी के साथ पर्सनली नहीं है, लेकिन वैचारिक मतभेद अवश्य है, और ये अकेले का नहीं है। आज हर दिल्ली वासी के मन में है ये, और पंजाब वासी का भी मन में है, और गुजरात से इनको भगा दिया। मैं वो बताना ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्य के, देश के विकास के लिए डंपिंग यार्ड में पैसे ले जाते हैं। एक लौता ऐसा कम्युनल मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर नहीं कहलवाया जाता है, दिल्ली की जनता मानता है ये कम्युनल मिनिस्टर है, क्योंकि एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए दूसरा हर कम्युनिटी को ये करता है, हर कम्युनिटी को खुश करता है। खाली हिंदू कम्युनिटी के हर टाइम पे ये भद्दी राजनीति करता है, हिंदू के टाइम पे ही इनको याद आ जाता है भद्दी राजनीति करने के लिए। अपने आपको सदी का महानायक बता रहे, कैसे देखते हैं? वो तो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते हैं भैया जी, ऐसे कैसे? सदी के महानायक, दिल्ली का ना महानायक हैं, हकीकत में वो तो बताते हैं। मैंने तो सुना सदी का सबसे बड़ा झूठा भी केजरीवाल है। अच्छा, जो वादे उसने किए, कह रहा 5 साल और दे दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा। कब यमुना साफ होगा? अब छठ पर्व आ रहा है, सबसे बड़ा पर्व है, जो पूर्वांचली भाई उनका तो है, उन्होंने हर एक उसमें हर साल का, अब की बार मैं छठ मैया के उसमें घाट बना के साफ कर दूंगा। आज वह झाग के लिए केमिकल डाल रहा है, केमिकल क्यों डाल रहा है? आदमी को मारने के लिए केमिकल डाल रहा है क्या? क्यों डाल रहा है? इतना जो बात देखो, जो बात करे, अब महिलाओं की बात करता था, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, वो करूंगा। एक मिनट आप भैया, आप कह रहे थे कि योगी आएगा, आखिर क्यों आएंगे? योगी जब आएगा तो एक हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनेगा। अच्छा। और इस देश में कोई विद्रोह और तमाम तरह की कोई, क्या विद्रोह हो रहा है? जैसे हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो गूगल मैप का रास्ता अपने आप बता देगा ये पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा। ठीक, तो और कुछ नहीं होगा। दिल्ली मॉडल को चंगा बना दिया है। कौन चंगा बना दिया है? ये तो कुछ तो नहीं लग रहा। जाके मोहल्ला में घूमिए, अभी झुग्गियाँ उसी तरह पड़ी हुई हैं, आवाज एक भी नहीं आया। जब बदल दिए, कह रहे शिक्षा मॉडल इतना अच्छा बना दिया। शिक्षा मॉडल कहाँ पे दिखाई दे रहा? पाउआ मिल रहा है शिक्षा मॉडल के ब्लॉक में?
शिक्षा मॉडल के बगल में पाऊंगा। यहाँ पावा मिल रहा है, जाइए आप। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, रूपनगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जब केजरीवाल का जन्म भी नहीं हुआ था, जब वहाँ पे बिल्डिंगें बननी थी, लूट लो कैसल उसके जहाँ पर वो रहता सिविल लाइन में, लूट लो कैसल नंबर 1 2 स्कूल का क्या हाल है। यहाँ पर जो स्कूल है सरकारी स्कूल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। डल्लो उन्होंने जो आज कोई नई शिक्षा भर्ती की हो, कोई उन्होंने PTI लगाया हो, कोई प्रिंसिपल लगाया हो, कहने से हाथ में भाला, करने से होता है। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला। योगी लाएंगे योगी जी को। हाँ? केजरीवाल साहब भी हिंदुत्व की बात भी दंगे नहीं, यूपी में देखिए CA NRC तमाम बिल पास हो रहे हैं, एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं। क्यों ये दिल्ली में हो रहे हैं? शाहीन बाग क्यों दिल्ली में लग रहे हैं? केजरीवाल साहब करवा रहे हैं। हाँ, ये तो कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, बिरयानी आ रही है, कहाँ से आ रही है पैसा? अब शाहीन बाग लगा हुआ, उसमें एक औरत प्रेग्नेंट हो गई, कैसे हो गई ये बताइए आप। बड़ी अंदरूनी जानकारी। प्रेग्नेंट होने के लिए शाहीन बाग लग रहा है, केजरीवाल लगा, अंदरूनी जानकारी बताइए कहाँ से लाते हैं ऐसी जानकारी? कौन? ये मीडिया वाले दे रहे हैं, जो हुआ है वो दे रहा है, जो अस्पताल में गया वो दे रहा है, और कौन देगा? क्या कह रहे थे? ये डाटा मीडिया में अवेलेबल है। शाहीन बाग का वो आंटी प्रेग्नेंट होने के लिए वहाँ पे बैठी थी, ये डाटा इसमें अवेलेबल है। अवेलेबल प्रेग्नेंट होने के लिए शाहीन बाग में बैठी थी? नहीं शाहीन बाग की वजह से प्रेग्नेंट हुआ था। शाहीन बाग की वजह से वो दोनों एक ही है, वैसा उलट पलट है तो आप एक ही है, सिक्का तो वही है ना, हेड हो या टेल हो। केजरीवाल साहब भी हिंदुत्व की बात करें, आप तो सपोर्ट करेंगे। देखिए ये दिल्ली में बैठे हैं, बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली दिखाने के लिए कुछ करना है काम, इसीलिए हिल्लरबाजी करते हैं, बार बार लेते हैं हिंदू देवी देवता का नाम, मोदी का नाम और बीजेपी का नाम, ये उसके सिवा कुछ नहीं काम करते हैं। तो हिंदू देवी देवताओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो भारत की करेंसी पे आएगी। हाँ, ये कैसे अच्छा काम करते हैं, अभी त्योहार मनाने पे भी इन्होंने रोक लगाया है, ये उस तरह की अच्छा काम करते हैं, त्योहार मनाने पे रोक लगाया जाता है।